अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। आज की इस वीडियो में हम हमारी जमात नहूम इसके मज़मून रियाज़ी हिस्सा अव्वल इसके 7वें उन्वान यानी 7वें पार्ट के उन्वान को समझने वाले हैं। हमारा सबक सेट, और इस सेट सबक के हम जिस उन्वान को समझने वाले हैं वो है वैन खाका। वैन खाके के बारे में हम कह सकते हैं कि वैन खाका ऐसी बंद अशकाल होती हैं जिनकी मदद से सेट को ज़ाहिर किया जाता है। यानी ये मुख्तलिफ बंद अशकाल होंगी, बंद नुमा शक्लें होगी जिनका इस्तेमाल किसी भी सेट को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। मुख्तलिफ सेट के दरमियान ताल्लुक़ समझने के लिए और सेट पर मबनी मिसालें हल करने के लिए इन खाकों का बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी वैन खाके का इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि मुख्तलिफ सेट के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ का मतलब ये है कि क्या उनके दरमियान कोई अरकान मुश्तरक है, या क्या उनमें अरकान दोनों में मौजूद है या नहीं, या उनमें किसी किस्म का ताल्लुक़ है या नहीं, यह हमको समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ उन पर मबनी मुख्तलिफ मिसालों को भी हम हल करने के लिए वैन खाके का इस्तेमाल करते हैं। वैन खाके का इस्तेमाल सबसे पहले बरतानी फ़िलासफ़र जॉन वैन ने किया था, जिनकी शक्ल हमें बाजू में नज़र आ रही। आइए वैन खाके को समझ लेते हैं। वैन खाके को हम इस तरह से शक्लों की मदद से ज़ाहिर कर सकते हैं जिसमें मुरब्बा नुमा, दायरा नुमा, बैज़ी नुमा, मुसल्लस नुमा, इस तरह से ज़रबतुल नुमा शक्लें होती है। वैन खाके को समझ लेने के बाद आइए इसकी मिसालों को समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मिसाल हमें इस तरह से दी गई कि ए ये मसावी है ज़ेड के, जहाँ ज़ेड ये हुर्फ़ इल्लत का एक हुर्फ़ है। अब इस सेट ए को हमें वैन खाके की मदद से ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये खुसूसियत बयान करने वाले तरीके से दिया गया है, तो हम इसे सबसे पहले हमारे समझने के लिए फ़हरिस्ती तरीके से लिख लेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि ये सेट मसावी हो जाएगा ए कॉमा आई कॉमा यू के, यानी ये जो है ये तमाम के तमाम अंग्रेज़ी के हुर्फ़ इल्लत के अरकान है। अब इस सेट को हमें अगर वैन खाके से ज़ाहिर करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इन अशकाल में से किसी भी एक शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमने इस शक्ल का इस्तेमाल किया और इस शक्ल के अंदर हमें सेट ए को ज़ाहिर करना है, तो सबसे पहले हम इस सेट के नाम को इसमें लिखेंगे। यानी हम यहाँ पर ज़ाहिर करेंगे कि ये जो वैन खाका है ये सेट ए का है। अब इसके बाद इसे ज़ाहिर कर लेने के बाद इसके जितने भी अरकान हैं उन तमाम अरकान को हम इस खाके में इस बंद शक्ल के अंदर लिख लेते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है ए ई, उसके बाद हम लेंगे आई, उसके बाद ओ, और उसके बाद में हम अगले रुकन को लेंगे जो है यू। इस तरह से किसी भी सेट को वैन खाके की मदद से ज़ाहिर किया जा सकता है। आइए एक और मिसाल देखते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक सेट दिया गया है सी जो कि मसावी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब इतने तमाम अरकान को हमें वैन खाके की मदद से ज़ाहिर करना है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हम इस सेट को ज़ाहिर करने के लिए इस दायरा नुमा शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि वैन खाके को ज़ाहिर करने के लिए सबसे पहले उस सेट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेट का जो नाम दिया गया है सी उसका इस्तेमाल करेंगे, इसे हम इस शक्ल में लिखेंगे। और फिर उसके बाद इसके जितने भी अरकान हमें दिए गए हैं तमाम के तमाम अरकान को एक के बाद एक इस पूरे वैन खाके के अंदर लिख लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर शक्ली तौर पर हमें नज़र आ रहा है। यानी इस तरह से अब हम 12 को भी ले गए, फिर 14 को भी, और फिर 16 को भी। इस तरह से किसी भी सेट को वैन खाके की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। वैन खाका समझ लेने के बाद हम अगले उन्वान को समझते हैं जो है ज़िमनी सेट। ज़िमनी सेट के लिए हम इस तरह से कहेंगे कि अगर दो सेट ए और बी इस तरह से हों, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि हमें दो सेट ए और बी दे दिए गए और वो इस तरह से दिए है कि सेट बी के अरकान यानी हर एक रुकन जो है वो सेट ए में मौजूद है, तो हम ये कहेंगे कि सेट बी जो है वो सेट ए का ज़िमनी सेट होगा। और इसे अलामती तौर पर बी ये ज़िमनी सेट है ए का, इसे इस तरह से ज़ाहिर करते हैं और इसे
बी ज़िमनी सेट ए या सेट बी सेट ए का ज़िमनी सेट है, इस तरह से पढ़ते हैं। आइए इसी मिसाल के तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक सेट दिया गया है ए जिसमें 1 से लेकर 13 तक तमाम के तमाम अरकान है, और एक सेट दिया गया है बी जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के अरकान दिए गए। अब इसे समझने के लिए हम एक वैन खाके इस्तेमाल करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमने सेट ए को इस तरह से ज़ाहिर किया और इसके तमाम के तमाम अरकान जो है हमने वैन खाके में लिख लिए, जैसा कि हमने इसके पहले समझा था। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये जो रुकन हमें जो दिखाई दे रही है, ये बी सेट बी को ज़ाहिर करते हैं, यानी हम इसे नाम देंगे सेट बी के तौर पर। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो सेट बी के जितने भी अरकान है, ये तमाम के तमाम अरकान इस पूरे के पूरे सेट ए में भी मौजूद है, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सेट बी के अरकान जो है ये तमाम के तमाम अरकान सेट ए में मौजूद है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो सेट बी होगा वो सेट ए का ज़िमनी सेट होगा, यानी हम इसे अलामती तौर पर लिखेंगे कि बी ज़िमनी सेट होगा ए के। ज़िमनी सेट समझ लेने के बाद अब हम इसकी खुसूसियात को समझते हैं, जिसमें पहली खुसूसियत ये है कि हर सेट खुद अपना ज़िमनी सेट होता है, यानी ए ये ज़िमनी सेट होगा ए की। फ़र्ज़ कीजिए कि एक मिसाल दी गई कि ए जिसके अरकान दिए गए हैं 2, 4, 6, यानी ये तमाम के तमाम 2 के ज़ौफ़ है जो 20 तक है। अब यहाँ पर अगर हम इसे शक्ली तौर पर यानी वैन खाके की मदद ज़ाहिर करना चाहे तो सबसे पहले हम सेट ए को लेंगे और इसके तमाम के तमाम अरकान जो है इस वैन खाके में हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम गौर करें कि एक और सेट ए है, इसके भी यही अरकान है, तो इसे भी हम इसी तरह से ज़ाहिर करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि दोनों भी सेट एक दूसरे में मौजूद है, यानी हर सेट जो है खुद का ज़िमनी सेट होता है। दूसरी खासियत ये दी गई कि खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है, यानी कोई भी अगर हम ज़िमनी सेट ले, चाहे कितना भी छोटा हो या बड़ा, उसके अंदर कहीं ना कहीं पर खाली सेट मौजूद होता है, इसलिए वो हर सेट का जो है खाली सेट ज़िमनी सेट होगा। मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें ए के अरकान इस तरह से दिए गए हैं, जो ऐसा कि हमने इसे पहले भी समझा था, और इस सेट ए में हमने एक और सेट लिया फाई, यानी जो कि खाली सेट है, तो हम इसे इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इस सेट में ये फाई जो है, यानी जो खाली सेट है यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि खाली सेट जो है हर सेट का ज़िमनी सेट होता है, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि फाई ये ज़िमनी सेट होगा ए की। तीसरी खासियत यह है कि अगर ए मसावी हो बी तो ए ज़िमनी सेट होता है बी की, और सेट बी ज़िमनी सेट होगा सेट ए की। मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक सेट दिया गया है ए, जिसे हमने इस तरह से वैन खाकी की मदद से ज़ाहिर किया, और एक और ज़िमनी सेट हमें दिया गया है बी, इसे भी हमने इस तरह से वैन खाकी की मदद से ज़ाहिर किया है, तमाम के तमाम अरकान हमने इसमें लिख लिए। अब अगर इन दोनों सेट में हम गौर करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो अरकान सेट ए में मौजूद है वही अरकान सेट बी में मौजूद है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे कि सेट ए सेट बी का ज़िमनी सेट है। उसी तरह से जो अरकान सेट बी में है वही अरकान ए में है, यानी हम कहेंगे कि सेट बी सेट ए का ज़िमनी सेट होगा। और इस तरह से जब हम इन दोनों का मुवाजना करेंगे तो ये दोनों सेट एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ए मसावी होगा बी के। इस तरह से हम ये कहेंगे कि अगर ए ये मसावी हो बी के तो वो दोनों भी सेट यानी सेट ए और सेट बी एक दूसरे के ज़िमनी सेट होते हैं। इसका उलट यानी इसका अक्स अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर सेट ए ये ज़िमनी सेट हो बी के और सेट बी ज़िमनी सेट हो ए के, तो ये दोनों भी सेट मसावी होंगे, यानी सेट ए मसावी हो जाएगा सेट बी के।